बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 67वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शे रामायेति होवाच पार्थिवम्। धनुर्दर्शे रामायेति होवाच पार्थिवम्। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितं। धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित ऋषि मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, हे राजन, हे मिथिलापति, हे राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। उनकी बात को सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे ब्रह्मन, इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनके पूजितम। इदम धनुर्वरम ब्रह्मन् जनकैर्भि पूजितं राजभिश्च महावीरैर्शक्तैः पूरितं तदा। हे ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके तथा उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। हे मुनिप्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। हे महाभाग, आप इसे दोनों राजकुमारों को दिखाइए। श्री राम से विश्वामित्र जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, हे वत्सराम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा, इदम धनुर्वरम दिव्यम शैस्प्रसामि पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे अपि वा।
अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ, मैं इसे उठाना और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम, मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा चढ़ाकर महर्षि नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से टूट गया। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण छोड़कर से जितने लोग वहां खड़े थे, वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर सबसे मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भर हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, हे भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतिरिक्त घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्का पराक्रम रूपी शुल्का से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूंगा। हे ब्राह्मण, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लेके आएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित होकर मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाए। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा जनक की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाषि मंत्रिणः अयोध्याम प्रेषयामास धर्मात्मा कृतिशासनान् यथा वृत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं तथा इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।